जम्मू कश्मीर के जिला उधमपुर की चेनानी विधानसभा क्षेत्र के लिए ईवीएम के सत्यापन की प्रक्रिया उधमपुर में शुरू हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने चेनानी के सभी राजनीतिक दलों के पात्र उम्मीदवारों को इस जांच और सत्यापन प्रक्रिया को देखने के लिए आमंत्रित किया। ये कदम जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और चेनानी से उम्मीदवार हर्षदेव सिंह की याचिका पर उठाया गया है। सिंह ने 2024 के विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय में चुनौती दी है, जिसने भाजपा नेता और मौजूद विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया सहित कई अन्य को नोटिस जारी किए गए हैं। सिंह ने अपनी याचिका में चुनावी कानूनों के बड़े पैमाने पर उल्लंघन और कदाचार का आरोप लगाते हुए चेनानी विधानसभा चुनाव परिणामों को अमान्य घोषित करने की मांग की है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सहित कम से कम 19 प्रतिवादियों को नामजद किया गया है। उधमपुर से तनवीर सिंह की रिपोर्ट। किसी भी कीमत पर, और आज यहाँ आए हैं, चेकिंग होगी, वेरिफिकेशन होगी। जहाँ जहाँ इन्होंने चोरी की, अगर ईवीएम्स में बेईमानी की होगी तो सिला सबको भुगतना पड़ेगा। ये बात ये याद रखें। हर्षदेव रुकने वाला नहीं है, ये समझ लें अच्छी तरीके से। और पहली बारी ये हुआ है इतिहास में, एक शुरुआत है, अभी एक शुरुआत है कि मुल्क के लिए हमने दरवाजे खोल दिए हैं कि ईवीएम मशीन्स को दोबारा से खोला जा सकता है। और उसी जगह खुलवा रहा हूँ जहाँ पे यहाँ धांधली हुई थी, जहाँ पे ये ईवीएम्स को स्टोर किया गया था, उसी जगह पे उन मशीनों को दोबारा खोला जाएगा। ये एक इतिहास है और आने वाले वक्त के लिए हमने दरवाजे खोल दिए हैं। जहाँ जहाँ भी गड़बड़ी होगी, वोट चोर को गद्दी छोड़नी पड़ेगी। कितने पोलिंग स्टेशन हैं इसमें? अभी तो फिलहाल 3 ही हैं जिनके हम कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ ये कहा जा रहा है कि यहाँ लिखा हुआ है कि एक ईवीएम को चेक करने के लिए आपका एक रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। अब वो अंदर से ये मैसेज आ रहा है यहाँ पुलिस को, कहते हैं नहीं जी किसी को नहीं जाने देंगे। और इस कानून की भी धज्जियाँ उड़ा रहे हो, आपके अंदर जाने भी नहीं दे रहे हो। यहाँ लिखा है द एप्लीकेंट कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू नॉमिनेट 1 रिप्रेजेंटेटिव फॉर ईच CNB। मतलब कि हर एक का जो चेकिंग एंड वेरिफिकेशन 3 का होना है तो 3 जा सकते हैं, कहते कोई नहीं जाएगा। बड़ी अजीब गुंडागर्दी की इंतहा है। सर ये बताएं, और इलेक्शन कमीशन मिलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस तरीके से ये बेईमानी कर रहा है, उसका सिला मिलेगा। देखिए, हमारे देश का जो लोकतांत्रिक ढांचा है, जो डेमोक्रेसी की जो एग्जाम्पल है पूरे दुनिया के अंदर, भारत की डेमोक्रेसी की जो एग्जाम्पल दी जाती है, तो उसी का उदाहरण ये है कि विरोधी पक्ष के जो कैंडिडेट हैं उनको लगता था कि कुछ पोलिंग स्टेशंस के ऊपर दोबारा रीवेरिफिकेशन उन बूथ की और उन मशीन्स की करवानी है। तो उसके अनुसार जो लोकतांत्रिक तरीका है उसके अनुसार यहाँ पे आज डिग्री कॉलेज उधमपुर में उनकी रीवेरिफिकेशन हो रही है और अभी प्रक्रिया वो चल रही है। और यही हमारे देश के लोकतांत्रिक जो ढांचा है उसका यही एक एग्जाम्पल जो है आज उधमपुर में देखने को मिल रही है। कौन कौन सा पोलिंग स्टेशन है और लगभग कितने वोटर्स हैं इस पोलिंग स्टेशन? देखिए, 3 पोलिंग स्टेशन है। मादा के 2 पोलिंग स्टेशन है और एक खुद का पोलिंग स्टेशन है। और इसमें लगभग मैं बेसिकली अब बाढ़ की वजह से मैं इतना व्यस्त था, मेरे पास आज भी टाइम नहीं था। मैं सुबह भी 1-2 गांव में गया तो लोगों की मतलब इतनी मुश्किलात है, तो मुझे इस बाढ़, बारिश, स्लाइडिंग में तो मुझे इस की चर्चा और इसमें देखने का समय नहीं मिला। तो आज सिर्फ अभी थोड़ी देर के लिए आया हूँ, फिर अपने गांव में जाना है, लोगों के साथ रहना है, क्योंकि अभी हमारी ज़रूरत यहाँ काम और लोगों के बीच में जाने की ज़्यादा है। बलवंत जी, एक आरोप ये लग रहा है कि रूल्स कहते हैं कि रीचेकिंग में जो है जो कैंडिडेट खुद मशीन को खोल सकता है, चेक कर सकता है, लेकिन उन्हें करने नहीं दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से आज ये जो है रीवेरिफिकेशन करवाई जा रही है, इसके ऊपर भी सवालिया निशान उठाना तो फिर वही राहुल गांधी जी वाली बात है कि हर चीज़ के ऊपर आप सवालिया निशान उठाएंगे, तो इसीलिए आपको जब उल्टी सीधी चीज़ों के ऊपर आप सवालिया निशान कहेंगे, क्वेश्चन मार्क करेंगे, तो यही वजह है कि आपको, जैसे लोगों ने पिछली बार और उससे पिछली बार आउटराइटली रिजेक्ट